मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना प्रैक्टिस सीरीज़ आप लगा सकते हैं उसे लगाइए, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे लगाइए, उससे आपसे बहुत हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में और बहुत सारी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज़ डेडिकेटेड एंड नीट एस्पायरेंट, और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी स्पेटिस सीरीज़ की, और इसमें टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि सारे टॉपिक का मैं एमसीक्यू स्पेसिफिक भी दे दूं, है ना। अभी तक मिस चल रहा था, लेकिन स्पेसिफिक भी मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्मिक डेवलप फ्रॉम। सो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में जो डेवलप होता है वो स्पोरोजेनस टिश्यू से डेवलपमेंट होता है। किससे होता है बेटा? स्पोरोजेनस टिश्यू से। सो ये याद रखेंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन किसका पार्ट होता है? तो मेल गैमेटोफाइट का होता है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन डबल फर्टिलाइजेशन, सो one the male gamete fuse with the egg and the other fuse with the secondary nucleus। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मीन होता है कि जो मेल और मेन गैमेट होता है वो एग से फ्यूज होगा, और अदर एसेसरी जो होता है बेसिकली वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से को फर्टिलाइज करता है, तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं या सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉलिनेशन के टाइप्स में ये आता है और इसे आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट। सो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ अ एम्ब्रियो सैक, और ये बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो ये याद रखेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट आर ए हैप्लॉइड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपोमाइसिस इन द प्लांट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज। सो एपोमाइसिस एज अ प्रोसेस इज अ विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ए मतलब एब्सेंट, माइसिस मतलब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी कैन से दैट। सो apomysis in a plant means the development of the plant without the fusion of the gamete। without fusion क्या हो? गैमेट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो सैक इज। सो मतलब आपको ये बताना है कि डाइकॉट एम्ब्रियो में बेसिकली जो डाइकॉट स्टेम्प है उसमें कौन सा एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट या व्यवस्था होती है 3+2+3 की होती है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। किसकी होती है? 3+2+3 की होती है, ठीक है। और सेल्स में जैसे कि प्लांट सेल्स में, ठीक है, 9+2 की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, सेल्स की बेसिकली, तो वो भी अरेंजमेंट पूछी जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अ सेलुलोज कवरिंग इज प्रेजेंट ओवर द। सो सेलुलोज कवरिंग जो होती है वो मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होती है, तो फ्यूज़न में एक हेल्प करता है बेसिकली सेलुलोज। सो ये बात याद रखेंगे, मेल गैमेटोफाइट पे ये क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज जो होता है बेसिकली एक मैं ये कहूँ कि सेल वॉल का एक केमिकल कंपोनेंट है, ठीक। सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की भी बनी होती है, पैक्टिन की भी बनी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 says that Arthenophily refers to be the pollination by which of the following? So arthenophily, basically ornithology is a study of birds, we can say that. So phily is a process of pollination, we can say that. So the question खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली क्या है. सो ये वर्ड्स में होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेस बनाना इज. So seedless banana is a big example of the parthenocarpic fruit, okay, where the without fertilization the fruit is developed. ठीक है, सीडलेस बनाना जो होता है, बीज रहित जो बनाना है, बेसिकली वो पार्थिनोकार्पी फ्रूट होता है, निषेक फलन के थ्रू ये बनता है. तो ये बात याद रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक द सेंट्रल सेल इज आ. सो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल बेसिकली बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे. सो ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स आर कॉल्ड आज साइब्रिड. मतलब जहाँ से एम्ब्रियो सोमेटिक सेल से डेवलप होता है, सोमेटिक सेल्स को साइब्रिड कहते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? साइब्रिड कहते हैं. ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 इन द यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज. सो यूनिलोक्यूलर ओवरी हो विद अ सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल हो, इस तरीके का प्लेसेंटेशन बेजल प्लेसेंटेशन होता है. कैसा प्लेसेंटेशन होता है? बेजल प्लेसेंटेशन होता है. तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 एपोमाइटेटिक एम्ब्रियो इज अ सिट्रस एराइज फ्रॉम. यानी कि एपोमाइटिक एम्ब्रियो सिट्रस यानी कि सिट्रस फैमिली में, या हम ये कहें ऑरेंज में, बेसिकली कहाँ से एराइज होता है. ठीक है, वो मैटरनल सेप्रोफिटिक टिश्यू होता है. कैसा टिश्यू होता है? बेसिकली मैटरनल सेप्रोफिटिक टिश्यू होता है जो सिट्रस में एराइज होता है. सो ये बात भी याद रखेंगे. सो आज की पाठशाला में इतना ही. कल की पाठशाला में नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे. अगर आज की बायोलॉजी पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए. बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके. थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला. Thanks again and keep watching.